हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। बेटा, मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपको जो भी नॉलेज मिले आप उसकी वीडियो बना दिया करो ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो उनकी इस रिक्वेस्ट पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं कि किस तरह से आप कैनेडियन वीज़ा को एक्वायर कर सकते हैं। मुझे रिसेंटली कैनेडियन वीज़ा अप्लाई करना था, मैंने नेट पे खूब सर्च किया, मुझे ये तो पता चल गया कुछ फॉर्म भरने होते हैं पर पूरा प्रोसीजर किसी ने नहीं बताया हुआ था, जिसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा केओस सा था। खैर अल्टीमेटली मैंने सारे स्टेप्स को समझा और मैंने वीज़ा अप्लाई किया 28 मार्च को और वीज़ा बन के आ गया मेरा 18 अप्रैल को। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पर एक बढ़िया वीडियो बनाई जाए ताकि जो भी व्यक्ति कैनेडियन वीज़ा अप्लाई करे उसको ज़रा भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए 5 स्टेप्स में सारे काम को डिवाइड कर दिया। तो हमारा सिस्टम बन गया 5 स्टेप्स टू गेट कैनेडियन विजिटर वीजा। और जो बातें बेटा मैं इसमें बता रहा हूं अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो 99.9% चांस है कि आपका वीजा आपको मिल जाएगा। ये स्टेप्स मैं आपको विजिटर वीजा के बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में मैं फॉर्म्स बताऊंगा कौन से भरने हैं। तो स्टेप नंबर 1 डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप एजुकेशन वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेप 1 के फॉर्म डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेप 1 के फॉर्म डिफरेंट हो जाएंगे। बाकी सारा प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी स्टेप 1 में जो फॉर्म्स में बता रहा हूं वो विजिटर वीजा के बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग टूरिज्म के पर्पज से जाना पसंद करते हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप तो कॉमन है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाएंगे। यानी ओवरऑल ये वीडियो आपको समझा देगी कि किस प्रकार से आप कोई भी वीजा एक्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको इस साइट पे विजिट करना है। ये जो मैंने ऊपर साइट दे रखी है स्टेप 1 ये है कि आप इस साइट पे जाइए, IN मतलब इंडिया, और इस साइट पे आप जाएंगे तो आपको फॉर्म्स वगैरह मिल जाएंगे जो आपने डाउनलोड करने हैं विजिटर वीजा के लिए। अब कौन कौन से, तो डाउनलोड एंड फिल द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो इस साइट पे जाकर अब जो मैं बताने वाला हूं वो वाले फॉर्म्स आपको डाउनलोड करने और फिल करने। पहला फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा IMM 5257। ये फॉर्म आपका मस्ट है। ये फॉर्म आप तब भरते हैं जब आप विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो एज ए टूरिस्ट। तो ये फॉर्म आपको जरूर भरना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म है, एक्रोबैट रीडर में भरा जाता है, PDF में फाइल है, डाउनलोड करिए, उसको आराम से भरिए। बाद में बार कोड जनरेट होते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वो आपको लेके जाना है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आती है, जो भी चीज पूछी गई है फॉर्म में आप ईमानदारी से बताते जाइए। सेकंड है फैमिली इंफॉर्मेशन। ये फॉर्म भी मस्ट है। पहला वाला फॉर्म तो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है और ये जो सेकंड फॉर्म है ये सारे आपके फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो पहला फॉर्म हो गया बेसिकली सेल्फ इंफॉर्मेशन के लिए और दूसरा फॉर्म हो गया फैमिली इंफॉर्मेशन के लिए। तीसरा है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन लॉ यूनियन। कई बार क्या होता है कि लोग मैरिड नहीं होते हैं फिर भी साथ रह रहे होते हैं अंडर लॉ। अगर ये केस इंडिया के केस में नॉर्मली देखने में नहीं आता है, पर अगर ऐसा कुछ हो कि बिना शादी के लोग साथ रह रहे हो तो उनको फिर ये वाली स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो बेसिकली नॉर्मली ये इतना रेलिवेंट फॉर्म नहीं है, इसको भरने की जरूरत पड़ती नहीं है, पर लिस्ट में ये भी दे रखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर 2 फोटोग्राफ्स आपको देनी है जो ये सारी स्पेसिफिकेशन मीट करे। पहली बात, फोटोग्राफ की जो साइज है वो 35 मिलीमीटर उसकी विड्थ हो, 45 मिलीमीटर उसकी हाइट हो। दूसरी बात, आपका पूरा चेहरा नजर आ रहा हो। नॉर्मली जब आप फोटो खिंचवाएं तो यहां तक की फोटो खिंचवाइएगा। साइज ये रखिएगा 35 × 45 और यहां तक, इधर तक कॉलर हल्का सा आ जाए और हल्के से शोल्डर आ जाए, इतनी फोटो आप खिंचवाइएगा, यहां तक समझिए, इधर तक, राइट, फोटोग्राफर से। और जो आपका हेड टू चिन है, मतलब क्या हैट लगाया हुआ है, हैट हटा दीजिए, बिना हैट के खिंचवाइएगा। हेड टू चिन का जो साइज है वो ये होना चाहिए 35 mm × 36 mm। तो बेसिकली ये तो आपका एज इट इज रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है वो 36 mm होना चाहिए। तो यानी देखा जाए 45 में से 36 mm, लगभग 80% जो हाइट है, जो फोटो की हाइट है वो आपकी फेस की होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा यहां तक खिंचवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी 80% हाइट फेस की आ जाएगी।
तो फोटो खिंचवाते फोटोग्राफर से कहिएगा यहां तक का कवर ले और 80% ये जो एरिया है फेस 80% एरिया कवर करे लगभग, ठीक है ना। 80 से थोड़ा कम चलेगा, 75 तक कर दे, राइट। फिर क्राउन मतलब उसका टॉप बता दिया है इसने, मतलब फिर फोटो सब ठीक होनी चाहिए। अगर फोटो ठीक नहीं होगी तो फिर वो आपको या तो वहीं पे फोटो खिंचवानी पड़ेगी पैसे देके, या आपको फिर से फोटो लेके जाना पड़ेगा। इसलिए फोटो का स्पेसिफिकेशन आप ठीक करके जाइएगा। फिर ये भी मस्ट है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो यानी बेसिकली आप 3 फॉर्म भरेंगे, 1, 2 और 5 और 2 फोटोग्राफ्स। ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। फोटोग्राफ्स की मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी, फॉर्म्स का पर्पस बता दिया। जो पहला फॉर्म है वो आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन लेगा, दूसरा फॉर्म आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन लेगा, और ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है कि आपने सब चीजें लेके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। इन फॉर्म्स की उसमें चर्चा होगी, आपको टिक करके देना पड़ेगा क्या क्या चीज आप सबमिट कर रहे हैं। तो ये तो आप जब इस साइट पे जाओगे वहां लिखा होगा कि ये फॉर्म्स आपको डाउनलोड करने हैं, ये जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। तो पहला स्टेप तो बेसिकली है कि डाउनलोड करिए डॉक्यूमेंट्स और उनको फिल करिए। बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स आपने फिल करने हैं, सिंसियरली भरेंगे तो 1 से 1.5 घंटे में आपके फिल हो जाएंगे। फोटोग्राफ्स खिंचवा लीजिए और आप रेडी हो गए। अब स्टेप 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं जो आपको सबमिट करने चाहिए अलॉन्ग विद वीजा एप्लीकेशन। ये चीज की इंफॉर्मेशन आपको नेट पे ठीक से नहीं मिलेगी। मेरे साथ कुछ और लोगों ने भी अपने वीजा अप्लाई किए थे, उनका इंटरव्यू कॉल आया था, मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, मेरे को सीधा वीजा आ गया था। रीजन, मेरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट थे। तो ये मैं आपको खास इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये इस वीडियो का मेन पर्पस है कि कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने देने हैं। देखा जाए ये मेरा आपके प्रति कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस वाले स्टेप को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो जो अब मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं ये आप सबमिट करें। इस बात को मैंने यहां लिखा है। पहला, स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट जो होता है उसकी पहली कॉपी फ्रंट पेज की और लास्ट पेज की कॉपी कर लीजिए, स्कैन, उसको प्रिंट कर लीजिए। और जितने भी आपके पासपोर्ट में वीजा या आप जब बाहर गए उसकी स्टैंप्स लगी होती है वो वाले सब पेज प्रिंट कर लीजिए। और आपको अगर यूएस वीजा मिला हुआ है तो उसको प्रिंट करके सबसे फर्स्ट पेज पे लगा दीजिए, क्योंकि कैनेडियन वीजा वाले जो लोग हैं वो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि क्या आपके पास यूएस का वीजा है। अगर आपके पास यूएस का वीजा पहले से ही है तो 95% चांस होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपके पास यूएस का वीजा है तो सबसे पहले उसी को इस डॉक्यूमेंट्स में लगा दीजिएगा, फ्रंट पेज, बैक पेज, यूएस वीजा और बाकी सारे वीजा। तो यानी कैनेडियन एम्बेसी के लिए यूएस वीजा एक तरफ, बाकी वीजा एक तरफ। जितने ज्यादा आपके वीजा लगे होते हैं उतना आपको प्रॉब्लम कम आती है। तो अपने पासपोर्ट के फ्रंट पेज, बैक पेज वो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर सारे वीजा और स्टैम्प पेज की स्कैन कॉपी करके प्रिंट आउट लेके अपने एक डॉक्यूमेंट, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास यूएस का वीजा है तो सबसे पहले वो लगा लीजिएगा। उसके बाद कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट। ज्यादातर लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं होती, पर अगर आपके पास है तो आप इसकी भी एक कॉपी लगा दीजिएगा। अब बच्चे पूछ रहे होंगे सर आपके पास है? हाँ मेरे पास है, मैंने बहुत पहले इशू करा रखी थी। वो अच्छा रहता। मैं एक बार यूएस जाने की सोच रहा था जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, तब मैंने मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी बनवा ली थी। तो ये ऐसी अच्छी चीज है, आपको समय रहते बनवा लेनी चाहिए। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है तो बड़ी काम आती है, पर ये इतनी मस्ट नहीं है क्योंकि बहुत कम लोगों के पास होती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, हमें सीए इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है, सीए इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिलता है, तो हम क्या करते हैं उसकी कॉपी साथ में लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो वीजा अथॉरिटीज है उनको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है इंडिया में वेल सेटल्ड है, ये वापस आएगा। एक्चुअली बेसिकली ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने का एक ही पर्पस है कि हम इंडिया में वेल सेटल्ड हैं और हम घूमने जा रहे हैं और हम वापस आएंगे और हम फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं। उसके बाद अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगा दीजिए साथ में। उसके बाद अपने बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 मंथ के प्रेफर करिए और उस बैंक का स्टेटमेंट लगाइएगा जिसमें काफी सारी ट्रांजैक्शन हो और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस हो काफी अच्छा हो,
जितना ज्यादा क्लोजिंग बैलेंस होगा उतना अच्छा है। इसका मैं फॉर्मूला दे देता हूं, आप 20,000 रुपीज को मल्टीप्लाई कर कर कितने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने, उतना बैलेंस अगर मेंटेन करेंगे तो बड़ा फेवरेबल इंपैक्ट पड़ेगा। यानी अगर आप 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो 20,000 इंटू 10 2 लाख का बैलेंस दिखाएं एक अकाउंट पे। अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो हस्बैंड के अकाउंट में भी कम से कम 2 लाख का बैलेंस हो, वाइफ के अकाउंट में भी कम से कम 2 लाख का बैलेंस हो। इससे जितना ज्यादा होगा अच्छी बात है। अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 इंटू 20,000 3 लाख का बैलेंस आप दिखाइए। ये मैं आपको मिनिमम साइड पे बता रहा हूं, इससे जितना ज्यादा दिखाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर अगर आप प्रॉपर्टीज ओन करते हैं और अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, उन सब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट पेज जहां पे आपका नाम और प्रॉपर्टी का एड्रेस हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज जहां पर ये सब चीजें अवेलेबल हो, उसकी कॉपी साथ में अटैच कर दीजिए। ठीक है नहीं? और जितनी आपके पास अगर मान लो 4 प्रॉपर्टीज है, चारों की कर दीजिए, 3 है 3 की कर दीजिए, 1 है 1 की कर दीजिए। अब नहीं है तो फिर कोई इलाज नहीं, आप कैसे करेंगे? पर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज कि आप लगाएं तो बहुत अच्छा है। और एक राज की बात बता दूं, अगर आपके पास नहीं, आपके फादर के पास है तो फादर वाली अटैच कर देना। उससे ये लगेगा भैया ये अल्टीमेटली इनहेरिट तो आप नहीं कर रही है, तो इनका इंडिया में बहुत अच्छा स्टेक है। फिर इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न का जो फर्स्ट पेज होता है, जो एक्नॉलेजमेंट होता है, उसकी कॉपी आप लगा दीजिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आपकी ट्रैवल आइटनरी, कि आप कहां जाएंगे, कैसे घूमेंगे। और अगर इसके साथ साथ आप ट्रैवल टिकट्स, होटल बुकिंग्स लगाते तो बहुत बहुत अच्छा। ट्रैवल टिकट्स के लिए आपको अपना फ्लाइट टिकट्स बुक करनी पड़ेगी। और होटल बुकिंग में बताया तो बहुत सारी साइट हैं, booking.com, hotels.com, वहां पर आप होटल्स बुक कर सकते हैं और वो कैंसिलेबल होते हैं विदाउट एनी चार्ज। तो आपके पास अगर ट्रैवल की टिकट्स ना भी हो तो भी आप होटल बुकिंग्स अपनी जो आइटनरी है उसके हिसाब से आप बुक करके उनकी कॉपीज निकाल के लगा दीजिए। और बाद में अगर आपको होटल चेंज करना हो तो बिना किसी कॉस्ट के आप वो बुकिंग कैंसिल करके दूसरा होटल बुक करा लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बेटा बहुत मस्ट हैं, जिसकी मैंने एक बढ़िया सी लिस्ट दी है। मैं इसको खोजता रहा इंटरनेट पे, मुझे कहीं नहीं मिले। तो ये अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने वीजा फॉर्म के साथ लगाएंगे तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी वीजा ऑब्टेन करने में। अब एक और इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो कवरिंग लेटर। क्या होता है कि यहां पर हम एक कवरिंग लेटर बनाते हैं, एड्रेस करते हैं भाई मैं वीजा अप्लाई कर रहा हूं। वो लेटर बहुत शानदार बनाइएगा। मैंने एक लेटर बनाया था, मैं उसकी कॉपी आपको दिखाऊंगा। तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत क्लियर कट वो डिपिक्ट करे कि आप क्या हैं। जैसे मैंने एक लेटर बनाया था, बड़ा अच्छा, देखिए आपने यहां पे एड्रेस करना, फिर आई अपना नाम एंड माई वाइफ उनका नाम, और होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट। We are writing this letter in application for multi-entry tourist visa to Canada. अब यहां पर आप कुछ पॉइंट्स खास खास लिखिए, जैसे मैंने लिखे हैं, we are holding a 10-year multiple entry visa to USA. It can be checked in our passport. A copy of the same is also enclosed. तो मैंने कहा था यूएस वीजा को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा कि मुझे 10 साल का यूएस वीजा मिला हुआ है, उसकी कॉपी मैंने लगाई हुई है। फिर मैंने अपनी आइटनरी बता दी यहां पर, वी आर गोइंग टू यूएसए एंड कैनेडा for tourism covering Boston, Washington, New York, Montreal, Ottawa, Toronto, Chicago and Boston. Detailed itinerary along with flight tickets and hotel bookings are also enclosed. तो आप पूरी की पूरी प्रॉपर अपनी आइटनरी दे दीजिए और उसकी सपोर्टिंग प्रूफ्स यानी फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर यहां मैंने अपने बारे में ये बताया कि हम घूमते रहते हैं तो उसको लगेगा कि भाई ये वापस आ जाएंगे। My wife and I are frequent travelers who have traveled to Switzerland, France, Germany, Czech Republic, Austria, Spain, Ireland, United Kingdom, Scotland, Australia. Visa along with stamping can be checked in my passport. Copies of the same are also enclosed. तो ये नहीं आप झूठ मूठ लिख दें, जहां जहां आप गए हैं सही लिखिएगा, क्योंकि वो बातचीत में आपसे पूछ भी सकते हैं अगर आपको इंटरव्यू कॉल आई। बाकी आप अपनी कॉपीज लगा दीजिए पासपोर्ट की, उन पे स्टैंप्स लगी होती है, उनको वो देख लेते हैं। फिर यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन बता दी, वी बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स having certificate of practice in India, the copy of the same are enclosed. फिर मैंने बता दिया we are financially well settled and have multiple properties in India, copies of returns, property documents and bank statements are enclosed. तो ये कवरिंग लेटर बहुत क्लियर आपकी प्रेजेंटेशन कर देता है कि आप कौन है। फिर यहां मैंने बढ़िया से लिख दिया we hereby request you to grant us a long term multiple entry visa to Canada so that we can explore your beautiful country as a foreign tourist again and again.
तो ये बात मैंने क्लियर कर दी और सारा मेरा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इस बात को क्लियर कर रहा है कि भाई ये व्यक्ति घूमने फिरने वाला व्यक्ति है, ये कनाडा जा रहा है घूमने के लिए, वहां टिकेगा नहीं, वापस आ जाएगा। तो ये कवरिंग लेटर आपने बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि सबसे ऊपर टॉप पे यही लगा होगा। इसको पढ़ते ही वीजा देने वाले का मन बाग बाग हो जाएगा। अब आपने इस साइट पे विजिट करना है vfsglobal.ca Canada/India। इस पर जाके आपने क्या करना है, VFS ऑफिस के एड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे, तो जो आपका नियरेस्ट VFS ऑफिस हो उसका एड्रेस यहां से निकाल लीजिएगा और उस ऑफिस में पहुंच जाइएगा। ऑफिस पहुंच के आपने क्या क्या करना है, अपनी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म देने अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स, जो अभी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में तैयार किए। फर्स्ट में सारे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म्स थे, 3 डॉक्यूमेंट्स मेन थे, सेकंड में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे और थर्ड में कवरिंग लेटर था। ये सारा बंच बनाकर बंडल बनाकर आपने वहां सबमिट करना है। वो आपको फीस बता देगा, वहां पर आपने इसकी फीस जमा करानी है। उसके बाद वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट दे देगा कि भाई ये रिसीट है, जब आपका वीजा आएगा ये रिसीट ले आइएगा, हम आपको आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे। आपने अलोंग विद पासपोर्ट है, इसके साथ पासपोर्ट भी सबमिट करना है, अलोंग विद ओरिजिनल पासपोर्ट। जो आपका पासपोर्ट है वो साथ में देना है। अगर आपका एक पासपोर्ट खत्म हो जाता है और नया पासपोर्ट बनाते हैं तो पुराना पासपोर्ट फेंका मत करिए, उसको साथ में स्टेपल कर लिया करिए, उससे एक हिस्ट्री बनी रहती है और वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो 4 स्टेप में बेसिकली आपने VFS की इस वाली साइट पे जाना है, VFS के ऑफिस का एड्रेस निकालना है, उस ऑफिस पहुंचना है और आपने ये सब काम वहां करने, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट देने, वो फीस बताएंगे, फीस जमा कराइए, एक्नॉलेजमेंट रिसीट लीजिए और घर आ जाइए। अब इसमें एक मैं नोट बता रहा हूं, टेक ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा इन केस दे नीड टू वेरीफाई। अगर उनको वेरीफाई करना हो तो उनके पास होना चाहिए, आपके पास अपने इन चीजों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ होने चाहिए। कभी कभी इनकी फोटोकॉपी मांग लेते हैं तो वहां पे फोटोकॉपी वाला बैठा होता है, वो पैसे लेता है, आप फोटोकॉपी करा के उनको दे सकते हैं। तो 4th स्टेप हो गया आपका वीजा सबमिट करने का, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट अलोंग विद द फीस। अब लास्ट सिर्फ आपने इंतजार करना है। मैंने जो अपना फॉर्म है वो 28 मार्च को दिया था और फिर मैं इंतजार करता रहा उनके SMS का और ईमेल का। 18 अप्रैल को मुझे SMS आ गया और मेरे साथ कुछ लोग जा रहे थे, उनको इंटरव्यू की कॉल आ गई, उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रही होगी, उनको कॉल आ गई 15-16 तारीख को और उसके बाद वो इंटरव्यू देने चले गए। इंटरव्यू में जो जो कमियां थी उन्होंने ठीक कर दी और मेरे को कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं, और उनको और हमको जिन्होंने साथ साथ हमने अप्लाई किया था सेम डे 28 को SMS आ गया 18 तारीख को कि आपका वीज़ा तैयार है, आप कलेक्ट कर लीजिए। हम वहाँ पे गए, 1-2 दिन के अंदर जाके अपना पासपोर्ट वापस ले आए, उस पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ था। तो बेटा ये सिंपल से 5 स्टेप थे जो आपने फॉलो करने। उसमें खास बातें जो मैंने बताई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और कवरिंग लेटर, ये 2 चीज़ बढ़िया से लगाइए और आप अपना वीज़ा बिना किसी परेशानी के पाइए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ नीचे ज़रूर बताइए। आपको अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त साथ में एक बेल होगी, उसे भी क्लिक करें। अगली वीडियो का नोटिस सबसे पहले आपको आएगा। और अपने कमेंट दें, ये मैंने फर्स्ट वीडियो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की बताई है, एक ऐसी नॉलेज दी है जो बच्चे खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, उनके पेरेंट्स मतलब सभी लोग ढूंढते रहते हैं, उनको ठीक से नहीं मिलती। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तभी मैं इस प्रकार की और वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं। प्लीज़ अपने विचार मुझे जरूर भेजते रहें वाया कमेंट। बेस्ट ऑफ लक।